ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न कल्याणी वेस्ट बंगाल से प्रवीर बागची जी का है। उन्होंने 3 प्रश्न एक साथ पूछे थे। पहले प्रश्न का तो उत्तर हो गया है, अब दूसरा प्रश्न है उसका। परमात्मा के ऊपर निश्चित विश्वास ना होने से परमात्मा को नहीं जान सकते। ईश्वर या परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर निश्चित विश्वास कैसे ले आए? इसकी चर्चा करने से पहले उसके पहले प्रश्न का जो हमने समाधान दिया है, चर्चा की है आगे 2-3 दिन पहले, उसको भी देख लो। हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है। अंदर विराजमान इसी परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करे, कैसे इनको जाने, ये प्रश्न था उसका पहला। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न के उत्तर में ही है। अगर दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है वह बात अगर वह जानते हैं तो पहला प्रश्न रहता ही नहीं ना। तो दूसरा प्रश्न है परमात्मा के ऊपर निश्चित विश्वास ना होने से परमात्मा को नहीं जान सकते। पहले मैं पूछा कि परमात्मा को कैसे जाने, उसका उत्तर उसी ने दे दिया कि परमात्मा के ऊपर निश्चित विश्वास ना होने से परमात्मा को नहीं जान सकते। ये विधान तो सही है। अब आगे है वही उसका प्रश्न है कि ईश्वर या परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर निश्चित विश्वास कैसे ले आए। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा के ऊपर निश्चित विश्वास कैसे हो। देखो, 2 बातें, एक तो विश्वास और दूसरा प्रेम। ये दोनों बातें किसी के बारे में जानने के बाद ही आते हैं। जानना माने अनुभव भी करना। तो देखो, एक व्यक्ति है, सांसारिक भाषा में समझो कि एक युवक है और एक युवती है। अब दोनों के घर में बातचीत चल रही है एक दूसरे के साथ जोड़ने की, एंगेज करने की, और कहा कि आप पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लो फिर आगे बात बढ़ेगी। तो वह क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उसके क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसके क्या कौशल्य है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या सामर्थ्य है। ये सब जानने के बाद उसके प्रति हमें लगाव होता है, उसके ऊपर हमारा विश्वास भी बढ़ता है और उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। वही बात परमार्थ में भी लागू होती है। परमात्मा को जानना चाहिए। जानने के लिए अगर हम परमात्मा को जानते हैं तो उसके ऊपर हमें विश्वास भी होगा और उसके प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ेगा। देखो, एक भागवत में एक प्रसंग आता है, शुरुआत में ही आता है कि शुकदेव जी परम वैरागी और निर्गुण निराकार के समर्थक थे। जन्म के साथ ही वह निकल गए, घर छोड़कर वैरागी हो गए। इस तरफ व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब इतना बड़ा और इतना उत्कृष्ट ग्रंथ किसको सिखाए ताकि ये परंपरा आगे चले? कौन इसका प्रचार करेगा, प्रसार करेगा? तो उसने सोचा कि इसके लिए तो कोई विरक्त महात्मा ही चाहिए जो इसका अध्ययन करे और फिर लोगों में इसको बांटे। तो उसने सोचा कि चलो, सुखदेव जी से अच्छा वैरागी कौन हो सकता है। लेकिन वो तो जंगल में जाकर बैठे हैं, कैसे उसको बुलाए और कैसे उसको ये सब पढ़ाए। अब विरक्त महात्मा को ये सगुण साकार की उपासना का ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो है, तो सब निर्गुण निराकार की उपासना भी है इसमें, सगुण साकार की भी है, दोनों है, सब है उसमें। तो उसने सोचा कि उसको बुलाएंगे और उसको पढ़ाएंगे। लेकिन वह आएगा कैसे? तो 2 शिष्य उन्होंने भेजे और 2 श्लोक एक एक को देकर कहा कि जब सुखदेव जी स्नान करने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर नदी के किनारे जाएंगे तब तुम यह श्लोक बोलना, और स्नान करने के बाद फिर वह
वापस आएंगे तब दूसरे शिष्य को बोला कि तुम यह श्लोक बोलना। तो पहले श्लोक में यह था, भगवान का वर्णन था कि भगवान कैसे हैं, उसके रूप माधुरी का वर्णन था कि उसके कानों में कर्ण के फूल है, गले में वैजंती माला है, मुंह पर मोहिनी मुस्कान है, बंसी बजाते हैं, टेढ़ी टांग वाला है, पीला पीतांबर पहना है, उसकी करगनी लटक रही है। ये सब इतनी सुंदरता का वर्णन किया कि कोई भी मोहित हो जाए, अरे इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। तो सुखदेव जी को भी लगा कि ठीक है, चलो सुंदर है तो क्या हुआ, सुंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रकृति भी सुंदर है। जब स्नान करके वापस मुड़े तो दूसरे शिष्य ने एक श्लोक बोला कि वह इतने कृपालु है, इतने दयालु है, इतने उत्कृष्ट गुण वाले हैं कि पुतना जैसी राक्षसी जो उसको मारने के लिए आई थी, जो उसको जहर पिलाने के लिए आई थी, उसको भी मातृतुल्य गति प्रदान कर दी। इतने कृपालु है, इतने दयालु है। माता को जो गति मिलनी चाहिए वही गति उसने पुतना को भी दी, जो कि उसको मारने आई थी और बाल घातिनी थी, राक्षसी थी। तो सुखदेव जी को लगा अरे इतना कृपावंत भी कोई हो सकता है, इतना दयालु भी कोई हो सकता है, इतना अपकार करने पर भी उपकार करने वाला, इतना सुहृद भी कोई हो सकता है, इसको तो जानना चाहिए। तो उस शिष्य को कहा कि भाई आगे बताओ, आगे क्या बात है। उसने कहा आगे सुनना है तो आओ हमारे गुरु जी के पास। रहा नहीं गया और वह गए व्यास जी के पास और बैठकर पूरा भागवत 18,000 श्लोकों का भागवत पढ़ा, जो 1 मिनट भी भिक्षा के लिए भी गोदोहन में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय तक किसी की दहलीज पर नहीं रुकते थे। ऐसे विरक्त और भ्रमणशील महात्मा भी बैठकर 18,000 श्लोक पढ़ने बैठ गए। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण के बारे में जानना था। क्यों जानना था? उसके गुण और उसका रूप जानकर उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ और उसको श्रद्धा हुई कि अगर ऐसा कोई परमात्मा है तो उसको जानना चाहिए। तो अगर परमात्मा में आपने पूछा है कि ईश्वर या परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर निश्चित विश्वास कैसे हो जाए, तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। जब तक नहीं जानते हैं तब तक श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा कब होगी? परमात्मा के बारे में हम जानेंगे। तो जिस भी ईश्वर में हम मानते हैं, हमारे जो भी इष्ट देव है, 5 मुख्य देव माने गए हैं शंकराचार्य जी के कहे के अनुसार। विष्णु का कोई भी अवतार, राम कृष्ण इत्यादि ले लो, नरसिंह भगवान ले लो, बटुक महाराज जी ले लो, आपको जो भी अच्छा लगे। विष्णु का जो भी अवतार है, राम कृष्ण इत्यादि, ये विष्णु एक उपास्य हो सकते हैं, दूसरे शिव जी उपास्य हो सकते हैं। शिव जी या शिव जी का कोई भी अंशावतार, जैसे हनुमान जी है, वो 11वें रुद्र माने जाते हैं, या दक्षिणामूर्ति जो ज्ञान के अवतार है। तो शिव जी, विष्णु जी, शिव जी और फिर देवी, कोई एक देवी, सरस्वती ले लो, लक्ष्मी ले लो, दुर्गा ले लो, या कोई भी आपकी जो कुल देवी है वो भी एक कुल देवी है, वो भी इष्ट हो सकती है। और गणपति जी, जो कि सभी देवों की पूजा से पहले जिसको माना जाता है, तो गणपति जी। और 5वें है सूर्य नारायण, साक्षात देव, जो इस जगत में साक्षात देव है, हमारी आंखों के सामने साक्षात माने, वह है सूर्य देव। इन 5 देवों की पूजा की जाती है। 5 में से कोई भी एक देव अगर आपका इष्ट है तो अपने इष्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो। कैसे जाने? उसकी कथा सुनो, कथा से ही तो पता चलेगा ना। तो हर एक का अपना पुराण है, देवी भागवत है, देवी पुराण है, कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत जी है, शिव जी के लिए शिव पुराण है, गणपति के लिए गणेश अथर्व शीर्ष है, गणेश उपनिषद कहते हैं इसको, ये है। और सूर्य के लिए भी सूर्य अथर्व शीर्ष भी है। तो यह पढ़कर, यह सुनकर, सदगुरु से इसका अर्थकथन समझकर उसको बहुत सुनो, बहुत जानो, उसकी लीला, गुण, स्वभाव के बारे में। तो हमें उसके प्रति प्रेम जागृत होगा, उसके प्रति हमारा मन विश्वास से भर जाएगा, श्रद्धा से भर जाएगा। और फिर उसके बारे में चिंतन करो। चिंतन करने से क्या होगा? जैसे समझो हम आज बिना कुछ जाने ही चिंतन करें, तो भी आज तक जिसने हमें निभाया उस परमात्मा के प्रति कैसे अविश्वास करें?
जिसने आज तक निभाया वो क्या आगे नहीं निभाएगा? हमारी क्या सामर्थ्य है, हमारा क्या अधिकारित्व है, जो हमें मिला है उसके लिए क्या हम अधिकारी है? जो मान मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जो हमें बुद्धि मिली है, जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमें संस्कार मिले हैं, जो भी हमें मिला, जो हमें ये स्वस्थ शरीर मिला है, जो हमें दृष्टिकोण मिला है, उसी की कृपा से तो मिला है। कहाँ हमारा अधिकारित्व है? हम उसके लायक ही नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया है। तो जो दाता है, जो कृपावंत है, जो अनुग्रह मूर्ति है, उसके प्रति अविश्वास कैसे हो सकता है? तो ऐसा चिंतन करने से, ऐसा मनन करने से भी हमारा विश्वास दृढ़ हो सकता है ईश्वर के या परमात्मा के अस्तित्व के। वो है, अस्ति माने होना, उसी के होने से तो सब है। वह नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वह है, इसीलिए हम भी उसी के एक प्रतिरूप है, समझ लो। उसका ही अक्ष, उसका ही प्रतिबिंब है हम। तो उसके अस्तित्व के ऊपर निश्चित विश्वास करने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा तो है, नहीं है तो नहीं है। तो श्रद्धा कैसे पैदा की जाए? तो उसके लिए उसके विषय में उसके प्रति प्रेम हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके लिए उसके प्रति विश्वास हो, उसके लिए उसके बारे में श्रवण करना चाहिए। जो सुना है उसके विषय में मनन करना चाहिए। श्रवण मनन करके जो हमें समझ में आया उसका निधिध्यासन करना चाहिए। यह सब साधना ये परमात्मा को जानने के लिए ही तो है। सदगुरु की सहायता से ये सब हो सकता है। अगर परमात्मा को निश्चित रूप में जानना है, उसके अस्तित्व को, तो सदगुरु की शरण लेकर शास्त्र का श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी के लिए जब जान लेंगे तो पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, सब कुछ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है, भगवान ही भगवान है। इस रूप में या उस रूप में जो भी हमें अनुभव में आ रहा है, दिखता है, समझ में आ रहा है, वह सब परमात्मा के लिए हुए वेश है। ये हमें बातें समझ में आ जाएगी तो उसके ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ विश्वास उसके अस्तित्व के बारे में कैसे लाए, उसका ये साधना उसी के लिए है ना। सब शास्त्र का श्रवण भी उसी के लिए है, संतों का संग भी उसी के लिए है। देखो, जीवन साफल्य के 5 कदम है, समझो, इसको पंचामृत ही कह लो आप। सबसे पहले तो सदगुरु से मिले हुए नाम या मंत्र का सतत जप करे। दूसरा, अपने इष्ट देव की और अपने सदगुरु की और समाज की और राष्ट्र की सेवा करे। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होगा, नाम जप से अंतःकरण पवित्र होगा, तो जो है वह साफ साफ हमें दिखाई देगा। और फिर आगे क्या करें? तो कहा कि भाई स्वाध्याय करो, शास्त्र का श्रवण करो, और शास्त्र का श्रवण करके फिर उसका ध्यान करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान करो, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने समझा है। तो इस तरह से परमात्मा को हम ठीक रूप से जान सकते हैं। जानने से ही विश्वास होगा। अगर नहीं, जब तक नहीं जानते तब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। विश्वास तो है लेकिन दृढ़ नहीं है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक, जब तक जानकारी दृढ़ नहीं है तब तक श्रद्धा करनी चाहिए। और श्रद्धा तब तक रहेगी कि परमात्मा के स्वस्वरूप को हम अच्छे से जान न लें। फिर श्रद्धा की जरूरत नहीं है, हम तो जानते ही हैं। श्रद्धा तो जो जानते नहीं है उसके विषय में की जाती है। तो सद्गुरु और शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करके आगे बढ़ा जा सकता है। हमें लगता है प्रवीर बागची जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।